दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि इडुक्की के फर्स्ट वीडियो में हमने आपसे इडुक्की के बहुत सारी टूरिस्ट लोकेशन के बारे में बताया था, जिसमें हमने बताया था हिल व्यू पार्क, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की आर्क डैम, पेनांगु, इलाविजा पुच्चीरिया, थमकोथु जलप्रपात, कलवारी माउंटेन। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं और इडुक्की के रिमेनिंग टूरिस्ट लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो जो रिमेनिंग टूरिस्ट लोकेशन है उसमें सबसे फर्स्ट नाम जो आता है वह है रामककलुमेडु। केरल के प्रमुख पर्यटक स्थल में शामिल रामककलमेडु की प्रमुख विशेषता कुरवन और कुर्ती का ऐतिहासिक स्मारक है, जो एक विशाल मूर्ति है जो केरल के संगम काल को दर्शाती है। रामकालमेडु का शाब्दिक अर्थ है राम के पत्थर की भूमि, या वह भूमि जहां भगवान राम ने अपना पवित्र पैर रखा। तो आप सोच सकते हो कि रामककलमेडु कितना प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ भगवान राम अपने पैर इस जमीन पर रखे थे। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियों से घिरी यह जगह लंबी पैदल यात्रा, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और कैंपिंग सहित अन्य साहसिक गतिविधियों के लिए भी एक प्रसिद्ध जगह है, जिन्हें आप अपने इडुक्की की यात्रा में एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हैं इडुक्की का, तो रामककलमेडु को अपने बकेट लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह है मंगला देवी मंदिर। दोस्तों मंगला देवी मंदिर इडुक्की जिले में समुद्र तल से 1337 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। मंगला देवी की समर्पित यह मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों दोनों के बीच समान रूप से लोकप्रिय है। ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ इस मंदिर का धार्मिक महत्व भी काफी अधिक है, जिस वजह से भारी संख्या में श्रद्धालु मंगला देवी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों आपको एक बात और बताते हैं कि यह जो है पहाड़ी पर स्थित होने के वजह से यह मंदिर हरे भरे परिवेश के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य भी प्रस्तुत करता है, जो इसे इडुक्की में घूमने की जगह में एक और सबसे अच्छी जगह बनाती है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट है वह किचरकुथु वाटरफॉल्स। रेनबो वाटरफॉल्स के रूप में प्रसिद्ध किचरकुथु वाटरफॉल्स 1500 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ भव्य झरना है, जो अपने इस अविस्मरणीय नज़ारों से हर साल हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि इडुक्की के प्रमुख पर्यटक स्थल की यात्रा पर है या जाने का प्लान बना रहे हैं तो किचरकुथु वाटरफॉल्स घूमने जरूर जाएं। हरी भरी हरियाली से घिरी पहाड़ियों के बीच स्थित यह झरना रॉक क्लाइंबिंग, पर्वतारोहण और कैंपिंग जैसे एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। किचरकुथु वाटरफॉल्स के आसपास का एरिया वन्य जीवों से भरा हुआ है। अगर आप एनिमल लवर्स हैं, बर्ड लवर्स हैं, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको वन्यजीव आपके आसपास घूमते हुए नजर आएंगे। दोस्त इसके बाद वंदनमेरु का प्लान बना सकते हैं। तो वंदनमेरु जो है इडुक्की से लगभग 34 किलोमीटर की दूर थेकड़ी मुन्नार राजमार्ग पर स्थित इलायची जैसी समृद्ध मसालों के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप अगर इलायची के बागान देखने के शौकीन हैं तो आप वंदनमेरु जरूर जाएं। इडुक्की के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जाने वाली यह जगह इलायची का सबसे बड़ा नीलामी केंद्र भी है, जहां देश विदेश में इलायची सप्लाई की जाती है। तो आप सोच सकते हो कि वंदनमेरु इलायची के लिए इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ से इलायची फॉरेन कंट्री को भी सप्लाई की जाती है। वंदनमेरु अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और लाइफ पार्टनर के साथ इडुक्की में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जहां आप आराम से अपने वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इलायची की विभिन्न किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम एक और बात इसमें ऐड करना चाहते हैं कि यह एक वाणिज्यिक केंद्र और पर्यटक स्थल होने के साथ साथ यह अपने ऐतिहासिक युग की इमारतों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित की गई थी। दोस्तों उसके बाद आप नेक्स्ट पेरियार नेशनल पार्क का बना सकते हो। पेरियार नेशनल पार्क जो है एक रूप से फेमस दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। यह नेशनल पार्क अपनी भव्यता, हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रजातियों का निवास है। तो अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। आप पेरियार नेशनल पार्क जा सकते हो, जहां आप ऐसे ऐसे जीव को देख सकते हो जो लुप्त होने के कगार पे है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 257 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसके पास बहने वाली नदियां पंबा और पेरियार इसके पौधों और जानवरों को पोषण और फलने फूलने की मदद करती है। यह नेशनल पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न वन्य जीवों के कारण हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो दुनिया के सभी हिस्सों से बोट राइड, जंगल सफारी के रूप में जीप सफारी और हाथी सफारी सहित अन्य गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आप
अयप्पन कोइल हैंगिंग ब्रिज का मजा ले सकते हो। अयप्पन कोइल हैंगिंग ब्रिज एक सरल लेकिन दिलचस्प पुल संरचना है जो इसे इडुक्की की सबसे आकर्षक जगहों में से एक बनाती है। यह ब्रिज राज्य के सबसे लंबे लटकते पुलों में से एक है। पुल के आसपास का क्षेत्र इतना मनोरम और इतना सुखद है कि इस जगह को कपल्स, फ्रेंड्स और फैमिलियर्स सभी के लिए खास बनाता है। जब आप पुल पर टहलते हैं तो हरे भरे परिवेश की सुंदरता, सुंदर पहाड़, घने नारियल के पेड़ और बहते नदी की पानी की ताजगी आपको तरोताजा कर देगी। इसलिए आप जब भी इडुक्की के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की यात्रा पर जाएं तो अपना कुछ समय निकालकर इस इंजीनियरिंग चमत्कार माने जाने वाले इस हैंगिंग ब्रिज को देखने जरूर जाएं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है अंकारा। तो अंकारा जो है वह दोस्तों इडुक्की में एक छोटा सा गांव है जो मात्र 50 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन ये गांव इतनी सुंदर है, इसकी सुंदरता, जलवायु और आकर्षक जो दृश्य है वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा और आपको यहाँ खींच कर लाने के लिए मजबूर कर देता है। इसके अलावा यह ऑफ बीट डेस्टिनेशन अपने मसालों के बागानों और झरनों के लिए जाना जाता है जो इसे इडुक्की में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाती है। इन सब के अलावा यह छोटा सा गांव साहसिक उत्साही लोगों के लिए मौसम के आधार पर ट्रैकिंग और पैराग्लाइडिंग विकल्प भी प्रदान करती है। आप इसके बाद नेक्स्ट गावी का प्लान बना सकते हो। तो दोस्तों गावी जो है चाय के बागानों और घने जंगलों के बीच बसी एक सुंदर सा गांव है जो अपने हरे भरे परिवेश, मनोरम दृश्य और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। सुबह की सवारी गावी में सबसे अधिक लोकप्रिय है जिसमें आप सुबह की पहली किरणों के बीच विशाल चाय बागानों के शानदार दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। परियार टाइगर रिजर्व से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण यहाँ हाथी, गौर, सांभर, हिरन, जंगली कुत्ते और विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी पक्षियां आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि गावी कितना सुंदर सा गांव है जहां पर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके बाद आप वाटरफॉल का भी मजा ले सकते हो जिसका नाम है वलारा वाटरफॉल। वलारा वाटरफॉल इडुक्की में मुनार कोच्चि राजमार्ग पर स्थित एक सुरम्य झरना है जो 1000 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली पानी का आकर्षक दृश्य प्रदान करती है। चट्टानी पहाड़ियों की वजह से यह जगह ट्रैकिंग के लिए, रॉक क्लाइंबिंग के लिए जैसे एड्रेनालाइन पंपिंग एक्टिविटीज के लिए भी हॉट स्पॉट बना हुआ है। साथ ही यह जगह विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों का घर भी है जो इसे वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान बना देती है। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि यह जगह नेचुरल लवर, फोटोग्राफर और कपल के साथ रोमांटिक ट्रिप के लिए इडुक्की का सबसे बेस्ट जगहों में से एक। दोस्तों इसके बाद लास्ट आप नादकुनी का प्लान बना सकते हो। नादकुनी जो है समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इडुक्की का एक और सुंदर सा हिल स्टेशन है जो मोटुपुझा नदी के पहाड़ों का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है। यह इडुक्की से 25 किलोमीटर दूर स्थित जो कुछ दुर्लभ प्रकार के जीवों का घर है। घनी जंगली पहाड़ियों के बीच बसा नादुकनी एक ऐसा स्थान भी है जो अपने पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए एक सुंदर मार्ग प्रदान करता है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इडुक्की जो है उसका 80% जो लैंड है, जो ज़मीन है वह जंगलों से घिरा हुआ है, पूरा वह जंगल फैले हुए हैं। तो अगर आप प्लान बना रहे हो इडुक्की का तो आप नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ अगर नेचुरल लवर हो, आप एनिमल्स लवर हो, वाटरफॉल लाइक करते हो, ट्रैकिंग लाइक करते हो तो ये जगह आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो और एक अच्छी टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या अपने लवर्स के साथ, कपल्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।